इचरा की इत्तेहाद कॉलोनी है जहां 9 जुलाई को बहुत ही अफसोसनाक और एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जो अभी तक एक मौमा बना हुआ है। मलिक अदनान नामी शहरी की 3 मासूम बेटियां मामूल के मुताबिक एक घर में कायम ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाती हैं, मगर 10 साला बेटी नईमा की वहां से सिर्फ लाश वापस आती है। गम से निढाल वालिद का दावा है कि मासूम बच्ची के गले पर रस्सी का वाज़ेह निशान मौजूद है, उसे कत्ल किया गया। जबकि थाना इचरा के SHO का कहना है कि इब्तदाई तिब्बी मुआयने में रेप या तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले हैं। और मोहल्लेदारों के मुताबिक नाज़रीन, 2 बहनें इस घर में 15 से 20 बच्चों को पढ़ाती हैं और आज पीर का दिन इस केस के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की जो तफसीली मेडिकल रिपोर्ट है आज ही मौसूल होनी है और इसी लर्ज़ाख़ेज़ वाक़े के हक़ाइक़ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जी ऑन ग्राउंड अपडेट हैं। ये सारी मालूमात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनो न्यूज़ के रमज़ान बेग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, इचरा पुलिस के मुताबिक मकतूला नईमा की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज यानी कि पीर वाले दिन मौसूल होनी है। 9 जुलाई का वाक़या है। पोस्टमार्टम में इतनी ताख़ीर गैर मामूली नहीं है और अस्पताल ज़राई इन्वेस्टिगेशन टीम से आपको क्या मालूमात अभी तक मिल सकी है? जी बहुत शुक्रिया। ये एक तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था इचरा के इलाका इत्तेहाद कॉलोनी में, जहां पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने वाली जो 12 साल नईमा की पुरसराल हलाकत का ये मामला था, जो अभी तक हल नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो इचरा है वो अभी तक एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी बात यह है कि जो फ्रांसिक रिपोर्ट है जी वो भी अभी तक मौसूल नहीं हुई। जो इब्तदाई रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की, उसमें तो गले के रस्सी के निशान वाज़िया नजर आ रहे थे उसमें, लेकिन तशद्दुद नजर नहीं आ रहा था। एक बात। दूसरी बात ये थी कि बच्ची जब वॉशरूम में नीचे गई है और उसके 10 से 15 मिनट बाद जब उसकी बड़ी बहन जो उधर ही पढ़ती है, 2 बहनें और तीसरी ये बहन थी जो फोत हो गई, उन्होंने दरवाजा जोर से खटखटाया, जोर लगाया, लेकिन नहीं खुला। जब उनकी टीचर नीचे आई तो तब खुला तो अंदर देखा को बच्ची मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और गले में रस्सी लटक रही थी। जो पुलिस ने वहां से लेके फ्रांसिक की टीमें आई थी, उन्होंने बकायदा हर चीज जो है वो शवाहद के तौर पे फ्रांसिक में जमा करवा दी जी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका सिर्फ इंतजार है। अब उसमें ये असल हकायक वाज़िया होंगे। बिल्कुल रमजान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें हकायक सामने आएंगे कि ये सुसाइड है या ये फिर मर्डर है, क्योंकि उस इलाके के SHO का तो ये कहना है कि गर्दन पर रस्सी के निशान से लगता यही है कि ये खुदकुशी हो सकती है, क्योंकि दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था। तो इस हवाले से क्या बताना है SHO का और जो तहकीकात है? अच्छा, इसमें ना 2 चीजें हैं जैर भाई। उसमें यह है, एक तो जो अब क्योंकि ऑपरेशन विंग का काम खत्म हो गया, अब है इन्वेस्टिगेशन का। सही। इन्वेस्टिगेशन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारी भी जो तहकीकात है अभी तक की वो इसका खुदकुशी का ही मामला लग रहा है, क्योंकि पर्चा जाहिर सी बात है वो 302 का हुआ है, नामालूम शख्स के खिलाफ हुआ है, तो जाहिर सी बात है। रमजान बेग, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सूरत हाल कुछ ऐसे ही लग रही है और अभी इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टिगेशन में यही कुछ बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि खुदकुशी का ये वाक़या लगता है। जो आसपास के जो मोहल्लेदार हैं उनका इस बच्ची के हवाले से क्या बताना है? और एक होता है ना कि बच्ची की मेंटली कोई कंडीशन ऐसी हो या सोच विचार ऐसा करती हो, पेरेंट्स का इस हवाले से क्या बयान है? जी बहुत अच्छा सवाल आपका। पहली बात यह है कि मोहल्लेदारों से हमने बात की, उसके रिश्तेदारों से बात की। उनका ये कहना है कि कुछ अरसा पहले भी इस बच्ची ने अटेम्प्ट की थी। अच्छा। और अब क्योंकि ये ट्यूशन 6ठी क्लास की तालबा है, 2 बहनें भी इसके साथ पढ़ती हैं और ये खुद भी। तो मिर्जा रमजान बेग, ये किसी ज़हनी दबाव का शिकार थी? इस तरह अगर ये अटेम्प्ट कर रही थी तो पेरेंट्स को भी अलर्ट होना चाहिए था, एरिया में भी कोई अलर्ट इस तरह से होना चाहिए था। इस बच्ची के हवाले से कुछ बताइएगा, कुछ जान पाए अगर आप तो। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जब अटेम्प्ट की थी पुलिस तफ्तीशी अफसर ने ये बताया तो उस वक्त इनके वालिदैन ने इसको समझाया बैठा के। इसकी जो बड़ी बहनें 3 बहनें यहाँ पर पढ़ती थी, उन्होंने भी समझाया, रिश्तेदारों में ने भी। तो ये अच्छा रमजान, हमें लास्टली जरा ये बता दें कि जो ट्यूशन सेंटर चला रही थी 2 बहनें, क्या वो अपने घर में हैं, पुलिस हिरासत में हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई? उनके हवाले से क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल जी, उनमें से जो दोनों टीचरों को उन्होंने हिरासत में लिया था और उनसे बयानात लिए और ठीक। उसके बाद उनको छोड़ दिया ताकि सही। वो एक जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जब उनको हिरासत में लिया गया तो उन्होंने बताया था कि ये इतने बजे पढ़ने 4:15 पे मेरे पास पढ़ने आई, तो उसी दौरान वो जब नीचे गई तो उसके बाद हमें नहीं पता, हमने तो खुद दरवाजा तोड़ के ये ठीक पुलिस है, को टीचर्स ने भी जो अपना दिया बयान और जो है वो बयान रिकॉर्ड दिया। करवा दिया और उन्होंने भी लाइल्मी जाहिर की। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रमज़ान बे, कि इससे मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे।